If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video, I want to discuss about another very important topic, that is about MSc versus in PhD. तो मैक्सिमम स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर के टाइम में मतलब जैम एग्जाम देता है, जैम एग्जाम के बाद ये सोचता है कि एमएससी और इन पीएचडी हमारे कैरियर के लिए कौन सा अच्छा होगा। ठीक है, एमएससी के बारे में सबको पता है, ये एक मास्टर्स प्रोग्राम है, लेकिन इन पीएचडी के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही होता है, इन पीएचडी प्रोग्राम के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं पूरा जो डाउट्स है एमएससी और इन पीएचडी के बीच में वो पूरा क्लियर करूंगा एंड कौन सा बेस्ट है कौन सा स्टूडेंट के लिए वो भी डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट जो है कि एमएससी मतलब क्या होता है। एमएससी मतलब एक मास्टर्स प्रोग्राम होता है बीएससी के बाद, जो 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तुम बीएससी में पढ़े हो वही पढ़ना है उसके थोड़ा हायर लेवल पे, एंड उसके साथ थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट वर्क और वगैरह वगैरह, नेट गेट ये सब क्वालिफाई करना होता है। इन पीएचडी में भी सेम कोर्स वर्क होता है 2 साल का, उसके साथ साथ 5 साल का और भी एक्स्ट्रा कोर्स वर्क रहता है। ठीक है, टोटल इन पीएचडी मतलब 7 साल का प्रोग्राम होता है। एमएससी जो स्टूडेंट करना चाहता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट मतलब जो रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, कि सपोज एक स्टूडेंट है कि एमएससी के बाद उसको रिसर्च ही करना है, वो तय कर लिया कि मुझे रिसर्च करना है एमएससी के बाद, तो वो स्टूडेंट के लिए इन पीएचडी सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इन पीएचडी में क्या होता है कि एमएससी के साथ साथ रिसर्च जो प्रोग्राम एक साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 3+4 टोटल 7 साल का प्रोग्राम होता है, 3 साल एमएस एंड 4 साल पीएचडी। सो टोटल मैक्सिमम 7 साल लगता है इन पीएचडी के लिए, कभी कोई इंस्टीट्यूट में 8 साल भी लगता है। तो जनरली ये मान सकते हो कि 6 to 7 ईयर्स तक हो जाता है पीएचडी कंप्लीट, एमएससी पीएचडी एक साथ। और जो बच्चे को पता नहीं है कि रिसर्च करना है, या फिर जिसको लगता है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, लाइक पीयूसी जो पब्लिक पीएसयू का जो पब्लिक सेक्टर का जो जॉब्स लाइक ओएनजीसी, बार्क, एनटीपीसी ये सब करना है, तो उसके लिए गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गेट में टॉप 50 और टॉप 60-70 के अंदर रैंक लाना होगा, एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू देन जॉब। जो बच्चे जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमएससी के बाद, उसके लिए इन पीएचडी कोर्स वर्क नहीं है। इन पीएचडी कोर्स वर्क के वो स्टूडेंट इंक्लूड मत हो। ठीक है, जस्ट एमएससी करो, उसके बाद गेट के लिए प्रिपरेशन करो, और एमएससी के साथ साथ गेट के लिए प्रिपरेशन करो, एंड उसके बाद जॉब के लिए प्रिपरेशन में जाओ। जो बच्चे का रिसर्च में इंटरेस्टेड है, जो रिसर्च करना चाहता है फ्यूचर में, उसके लिए इन पीएचडी ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा इन पीएचडी में होता क्या है। तो इन पीएचडी मतलब एमएससी एज वेल एज पीएचडी बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, जैसे जेएनसीएसआर, आईआईएससी बेंगलोर, आइजार्स, टीआईएफआर, आईएससीएस कोलकाता, ये जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का, मतलब जब रैंकिंग देखोगे कि रिसर्च में ये सारे इंस्टीट्यूट टॉप लेवल पे आता है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए ही खोला गया है। यहाँ पर एमएससी प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन रिसर्च में टॉप लेवल में होता है। तो इसलिए यहाँ पर पीएचडी के साथ साथ इन पीएचडी प्रोग्राम भी है। जैसे बीएससी के साथ साथ बीएसएमएस प्रोग्राम, दैट मींस बीएससी एंड एमएससी एक साथ 5 साल में होता है बीएसएमएस प्रोग्राम, और 12th के बाद होता है। 12th के बाद हम जनरली क्या करते हैं, बीएससी करते हैं 3 साल, उसके बाद 2 साल एमएससी करते हैं। तो वहां पर एक कोर्स वर्क रहता है, केवीपीवाई एग्जाम और जेई मेन एडवांस एग्जाम देने के बाद बीएसएमएस प्रोग्राम रहता है। मैक्सिमम आइजार्स में होता है और आईआईएससी बेंगलोर में होता है। एमएससी पीएचडी भी सेम, एमएससी के बाद पीएचडी, टोटल एमएससी मतलब 2 साल, पीएचडी मतलब मैक्सिमम 5 साल और 6 साल, तो टोटल 5 साल ही मानकर चलो। तो 7 साल का प्रोग्राम होता है एमएससी एंड पीएचडी सेपरेट प्रोग्राम। लेकिन इन पीएचडी में क्या होता है, एमएससी एंड पीएचडी एक साथ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी 7 साल लगता है, मतलब टाइम सेम ही लगता है। तो यहाँ पर बहुत सारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है ये 2 प्रोग्राम में, तो वो भी डिस्कस करूंगा। तो जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, तो वो डायरेक्टली जो 7 आइजार्स है अभी, आइजार कोलकाता, आइजार पुणे, आइजार भोपाल, आइजार मोहाली, आइजार त्रिवेंद्रम, आइजार बेरहामपुर एंड आइजार तिरुपति, ये सारे जो 7 आइजार्स इसमें ज्वाइन कर लो। अदरवाइज आईआईएससी बेंगलोर ज्वाइन कर लो, आईएससीएस कोलकाता ज्वाइन कर लो, टीआईएफआर बॉम्बे एंड टीआईएफआर हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हो, एंड जेएनसीएसआर ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है इन पीएचडी के लिए। इन पीएचडी और एमएससी के लिए जो प्लेन एमएससी करना चाहता है, ये सारे इंस्टीट्यूट में मत ज्वाइन करो। जस्ट ज्वाइन करना है तो जो जैम के थ्रू आईआईटी मिल रहा है वो आईआईटी ज्वाइन करो, या फिर टॉप एनआईटीज ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक एचसीयू, बीएचयू और कुछ यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू, जामिया मिलिया, पंजाब यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, और भी जो जादवपुर, कोलकाता यूनिवर्सिटी, जो मैं पहले डिस्कस किया, वो सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज सीयूसीटी के थ्रू एमएससी प्रोग्राम में इंक्लूड हो सकते हो। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन लाइक कोर्स वर्क के बारे में, मतलब प्रोग्राम के बारे में, मतलब क्या होता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कुछ एडवांटेजेस, लाइक एमएससी में क्या क्या एडवांटेजेस है। द एडवांटेजेस ऑफ एमएससी लाइक जो स्टूडेंट को अभी कुछ नहीं पता, बीएससी करने के बाद ये किसी को पता नहीं होता कि बाद में क्या करेंगे। ठीक है, मेरे को भी नहीं पता है
किसी को भी मतलब बहुत ऐसे थोड़ा बहुत स्टूडेंट होता है जो बहुत एडवांस्ड है, ये पहले से डिसाइड कर लिया मुझे रिसर्च करना है या फिर मुझे जॉब करना है, तो उसके लिए ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये होता है कि 70 to 80% स्टूडेंट की उसको पता नहीं है कि बीएससी के बाद क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए एमएससी प्रोग्राम सबसे अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे एमएससी करने के साथ साथ किसी को शायद लगा कि मुझे रिसर्च करना है, तो एमएससी के बाद एमएससी के साथ साथ और एमएससी के बाद नेट और गेट क्लियर कर लो। उसके बाद टॉप इंस्टीट्यूट लाइक जो नाम लिया था आईआईएससी, जेएनसीएसआर, आइजर, टीआईएससीएस, टीआईएफआर, ये सारे इंस्टीट्यूट में फॉर्म भरो, इंटरव्यू दो, पीएचडी में इंक्लूड हो जाओ। जो बच्चे एमएससी करने के साथ साथ सपोज उसको लगा कि मैं रिसर्च नहीं करना चाहता हूँ, मुझे जॉब करना है, तो वो क्या करना है, उसको जस्ट एमएससी के साथ साथ और एमएससी के बाद गेट के लिए प्रिपरेशन करना है। गेट के लिए प्रिपरेशन करने के बाद उसको टॉप 550 to 60 के अंदर रैंक लाना है। देन जो पीएसयू का जो जॉब है, वार्क, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, ये सारे कंपनीज में जॉब करना है। और जो जियो साइंटिस्ट का जॉब है वो भी कर सकता है। तो जो बच्चे को अभी कुछ नहीं पता उसके लिए एमएससी बेस्ट ऑप्शन है। तो ये है एमएससी का एडवांटेजेस। ओके, तो एमएससी करने के साथ साथ तुम्हें प्रोग्राम पता चलेगा, उसके बाद तुम रिसर्च में भी जा सकते हो, जॉब में भी जा सकते हो। ये नहीं कि 2 साल मतलब तुम नहीं छोड़ सकते, 2 साल बाद एमएससी करोगे 2 साल, उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो। एमएससी के लिए डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहता है, सपोज उसको रिसर्च करना है लेकिन वो एमएससी में ज्वाइन कर लिया, वो जा सकता है नेट गेट क्वालिफाई करके, लेकिन सपोज उसको नेट गेट नहीं हुआ तो वो अच्छा इंस्टीट्यूट उसको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इन पीएचडी बेस्ट है। जिसको नेट गेट नहीं हुआ वो कंटिन्यू कर सकता है एमएससी के बाद, क्योंकि इन पीएचडी मतलब एमएससी के साथ साथ पीएचडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एमएससी के लिए ये एक डिसएडवांटेज है। एंड एमएससी में मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता, ठीक है, कुछ भी स्टाइपेंड नहीं मिलता। जो पढ़ाई का खर्चा जो कुछ पहले कुछ स्कॉलरशिप मिला है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, घर से तुमको पैसा पेमेंट करना होगा। ये है एमएससी का कुछ डिसएडवांटेजेस। इन पीएचडी के लिए क्या होता है, इन पीएचडी का कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, लाइक एमएससी। तो इन पीएचडी में क्या होता है कि इन पीएचडी में मैक्सिमम जो एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि जो बच्चे रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उसके लिए इन पीएचडी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि सपोज कोई एक स्टूडेंट रिसर्च करना चाहता है तो वो इन पीएचडी में गया, ठीक है, तो उसको 3 साल एमएस प्रोग्राम है, उसके बाद 7 साल तक 3 से 7 मतलब लास्ट जो 4 इयर्स, तो उसमें पीएचडी में इंक्लूड हो जाएगा, इन पीएचडी टू पीएचडी। ये जो टाइम है, इस टाइम में सपोज तुम्हें नेट गेट कुछ नहीं है, कुछ नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है या फिर इंस्पायर फेलोशिप ये भी नहीं है, तो क्या होगा, तो फिर भी तुम रिसर्च कंटिन्यू कर पाओगे इन पीएचडी के लिए। एमएस कंप्लीट किया 3 साल, उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है एमएस में, तुम क्या काम किए हो, क्या क्या पेपर है, अदरवाइज पेपर भी नहीं भी होगा तो तुम क्या क्या काम किए हो, कुछ प्रोजेक्ट तो सपोज करोगे तो वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एमएस के बाद तुम डायरेक्ट पीएचडी में इंक्लूड हो जाओगे विदाउट नेट गेट। ये है इन पीएचडी का फैसिलिटीज। लेकिन इन पीएचडी में डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज है कि तुम्हें पर मंथ एक सैलरी टाइप का स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है, जो टॉप इंस्टीट्यूट है लाइक जेएनसीएसआर 19,000 पर मंथ देता है इन पीएचडी स्टूडेंट को। वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, थियोरेटिकल हो, सबको 19,000 पर मंथ। आईएससीएस कोलकाता देता है 12,000 पर मंथ। मैक्सिमम आइजर्स देता है 12 to 16,000 और आइजर भोपाल, आइजर त्रिवेंद्रम 10,000 पर मंथ। आईआईएससी बैंगलोर देता है 16,000 पर मंथ और टीआईएफआर शायद पहले 16,000 पर मंथ देता था, अभी 20 और 21,000 पर मंथ देता है। तो मतलब जो इन पीएचडी में इंक्लूडेड है उसको पर मंथ एक सैलरी मिलेगा और स्टाइपेंड मिलेगा। तो इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है, जिसका बैकग्राउंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड खराब है, ठीक है, वो यहाँ पर इंक्लूड होके रिसर्च भी कर सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है और इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर सकता है। तो ये है इन पीएचडी के लिए सॉल्यूशन, मतलब एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इन पीएचडी के लिए, तो इन पीएचडी के लिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी है लाइक एमएससी। लाइक सपोज कोई स्टूडेंट को पता नहीं है कि इन पीएचडी क्या होता है, एमएससी पता है और इन पीएचडी भी उसको पूरा मतलब अच्छे तरीके से पता नहीं है कि क्या करना है, क्या क्या कोर्स वर्क होता है, कब छोड़ना है, छोड़ सकते हैं कि नहीं। सपोज वो ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसको लगा कि मुझे रिसर्च नहीं करना है इन पीएचडी में, तो वो फर्दर छोड़ के नहीं आ सकता। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट के जो गाइड के अंदर तुम काम करोगे एमएस प्रोजेक्ट में, तो वो टीचर तुम्हें छोड़ेगा तो फिर तुम छोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं छोड़ पाओगे। ये भी ऐसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, सपोज तुम इन पीएचडी में इंक्लूडेड हो, ठीक है, लेकिन तुम छोड़ना चाहते हो 3 साल बाद एमएस कंप्लीट करने के बाद, टीचर नहीं छोड़ना चाहता है या फिर छोड़ना भी चाहता है, तो फिर भी ऐसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो तुम्हें जो स्टाइपेंड प्रोवाइड किया पर मंथ, वो 3 साल में मतलब 36 मंथ में जितना पैसा तुम लिए हो, शायद 20,000 लिए हो, तो 36 मंथ इंटू 20,000 पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे भी इंस्टीट्यूट मतलब ये भी डील कर सकता है इंस्टीट्यूट। और टीआईएफआर में क्या होता है, टीआईएफआर में मैंने सुना था कि टीआईएफआर और आइजर पुणे ने क्या करता है, एक फॉर्म देता है कि 7 साल तुम छोड़ के नहीं जा सकते ये इंस्टीट्यूट,
ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट सोचता है कि मुझे रिसर्च करना है तो इन पीएचडी मिला कुछ इंस्टीट्यूट में तो चले जाओ, अदरवाइज प्लेन एमएससी ज्वाइन करो, नेट गेट के लिए प्रिपरेशन करो, देन रिसर्च करना है तो रिसर्च में जाओ, और गेट में अच्छा रैंक करके जॉब करना है तो जॉब में भी जा सकते हो। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो इन पीएचडी एंड पीएचडी दोनों का ही कुछ साइड इफेक्ट है, मतलब अच्छा दिख भी है और बुरा दिख भी है। तो मैं मैक्सिमम डिस्कस कर दिया। और जो स्टूडेंट शायद सोचता है कि मुझे अब्रॉड में पीएचडी करना है, ठीक है, अब्रॉड पीएचडी के लिए भी बहुत सारा वीडियोस आएगा हमारे चैनल पे कुछ देर बाद, अभी बना रहे हम, आदि तो वो सारे वीडियो डिस्कस करेगा। तो इन पीएचडी में एमएससी के जो स्टूडेंट सोचता है कि मुझे एमएससी के बाद पीएचडी अब्रॉड से करना है तो वो प्लेन एमएससी ज्वाइन करो, अदरवाइज इन पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो वो इंस्टीट्यूट में जो 3 साल बाद छोड़ेगा, वो जो इंस्टीट्यूट है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज प्लेन एमएससी ज्वाइन करो। उसके साथ साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लाइक जीआरई, टोएफएल, आईएलटीएस और भी जो एग्जाम्स है ये इसके लिए प्रिपरेशन करो। देन रिकमेंडेशन लेटर तुम्हारा जो गाइड होगा वो देगा, उसके साथ साथ एमएससी प्रोजेक्ट अच्छे से करो तो देन तुम अप्लाई कर सकते हो, बाहर मिल जाएगा, पासपोर्ट वीजा ये वगैरह लगेगा, ठीक है। तो एमएससी ये सारे स्टूडेंट के लिए अच्छा है जो जिसको पता नहीं है क्या करना है बाद में, रिसर्च या फिर जॉब, और जिसको रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है, जॉब में इंटरेस्टेड है, वो कर सकता है। जिसको बाहर जाना है तो वो प्लेन एमएससी कर सकता है टॉप आईआईटीज या फिर टॉप एनआईटीज या फिर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से। और इन पीएचडी इसके लिए है जो रिसर्च करना चाहता है, पहले से तय कर लिया कि मुझे रिसर्च करना है, वो इन पीएचडी ज्वाइन कर लो डायरेक्ट। जिसको इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिसका खराब है, ठीक है, मतलब पैसे का कमी है, फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो इन पीएचडी ज्वाइन कर लो। और जिसको लगता है कि मैं रिसर्च करूंगा, मुझे फर्दर मैं नेट गेट के लिए और पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट रिसर्च में फोकस करना चाहता हूँ बीएससी के बाद एमएससी से ही, तो इन पीएचडी ज्वाइन कर लो। तो दोनों प्रोग्राम का ही कुछ ना कुछ खराब दिख है और अच्छा दिख भी है। तो तुम अभी डिसाइड करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जो रिसर्च करना चाहता है तो इन पीएचडी ज्वाइन करना होगा, और टॉप जो इंस्टीट्यूट आएगा उसके बारे में मैं बहुत सारा वीडियोस पहले ही बना दिया, और भी बहुत सारा वीडियोस बना रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में तुम चेक कर सकते हो जो वीडियोस में लिंक है, अदरवाइज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे डिटेल्स मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद आईसीटी मुंबई के ऊपर एक वीडियो आएगा, ठीक है। आईसीटी मुंबई का एक स्टूडेंट हमारा चैनल से है, तो उसका भी सेकेंड सेमिस्टर का शायद एग्जाम चल रहा है, और सॉरी फर्स्ट सेमिस्टर का एग्जाम चल रहा है। तो संडे को आ जाएगा शायद आईसीटी मुंबई का वीडियो, एंड आइजर त्रिवेंद्रम का भी एक वीडियो आएगा, आइजर त्रिवेंद्रम का स्टूडेंट 10 दिन और 15 दिन के बाद। तो हमारे चैनल फॉलो करो, एंड इन पीएचडी एंड एमएससी के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हो। तो आइजर्स के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस बनाया, कैसे आइजर्स में प्रिपरेशन करना है, कौन सा आइजर्स अच्छा है, आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, सबके बारे में वीडियोस है हमारे चैनल पे, जाके चेक कर सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और देखो आइजर पुणे नहीं छोड़ता है, ठीक है, 7 साल के पहले आइजर भोपाल भी नहीं छोड़ता, आइजर कोलकाता छोड़ देता है कभी कभी, जेएनसीएसआर भी छोड़ता है कभी कभी, वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि छोड़ेगा कि नहीं इन पीएचडी स्टूडेंट को 3 साल बाद, ठीक है। जो तुम्हें अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया, सपोज तुम्हें अब्रॉड में कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया, वो इंस्टीट्यूट से जिसमें पढ़ रहे हो उससे ज्यादा अच्छा है, तो टीचर छोड़ देता है मैक्सिमम केस में। और तुम जॉब के लिए छोड़ना चाहते हो, शायद तुम बोल रहे हो कि मुझे ओएनजीसी में जॉब करना है इन पीएचडी स्टूडेंट होके, तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। फिर भी जोड़ करके आओगे, मतलब एम्फसाइज करोगे तो टीचर के ऊपर, तो ये भी इंस्टीट्यूट मांग सकते हैं कि जितना पैसा अभी तक तुम्हें दिए हो, मतलब स्टाइपेंड दिया गया है, तो वो रिटर्न करना होगा। तो ये भी ऐसे भी करता है कोई इंस्टीट्यूट, जनरली नहीं करता, फिर भी पहले डिसाइड कर लो क्या करना है, एमएससी करना है या फिर इन पीएचडी करना है। इन पीएचडी भी अच्छा है, एमएससी भी अच्छा है, वो डिपेंड करता है मैन टू मैन। एमएससी करना है तो एमएससी के बाद नेट गेट के बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि सपोज जॉब करना है या फिर रिसर्च करना है। जैसे मैं एमएससी में हूँ, इन पीएचडी का भी ऑफर था, फिर भी मैं एमएससी ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था कि मैं जॉब करूंगा या फिर रिसर्च करूंगा। अभी मुझे लगता है कि इन पीएचडी ज्वाइन कर लेता तो अच्छा था, क्योंकि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। फिर भी ठीक है, मैं तो एग्जाम क्रैक करने के बाद तुम तो जा ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड इन पीएचडी स्टूडेंट के लिए ये रिसर्च करने वाला जो रिसर्च करना चाहते हो तो इन पीएचडी बहुत अच्छा है, स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिलेगा, सब कुछ ठीक है। और खुद का जो लाइक तुम्हारा जो नीड है वो भी फुलफिल कर सकते हो। तो इन पीएचडी स्टूडेंट के लिए मैं ये बोलूंगा कि टॉप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, लाइक जेएनसीएसआर, आईआईएससी बैंगलोर, आइजर टॉप 4-5 आइजर्स लाइक आइजर कोलकाता, आइजर भोपाल, आइजर पुणे, आइजर मोहाली, आइजर त्रिवेंद्रम, ये भोपाल और भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। आईएससीएस ज्वाइन कर सकते हो, टीआईएफआर जो टीआईएफआर बॉम्बे हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हो। और क्या है, आईआईएससी बैंगलोर तो है ही, वो टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का, ये भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो रिसर्च में जाना चाहते हो, और जो अभी तक तय नहीं किया कुछ, एमएससी ज्वाइन कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट नॉलेज देना चाहता था कि कैसे कैरियर चूज करना है। मेरे टाइम में ये सारे प्रॉब्लम्स आया था, ठीक है, तब यूट्यूब में इतना सारा वीडियोज़ नहीं था। तो अभी मैं तुमको ये डायरेक्शन दे सकता हूँ, तुम ये सुनकर
अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम मेरे जैसा करना चाहते हो कि नहीं, वो तो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद सोचो क्या करना है, रिसर्च करना है या फिर जॉब करना है या फिर एमएससी करना है या फिर इन पीएचडी करना है, ये पहले देखो, उसके बाद डिसाइड करो। किसी को सुनकर देखकर ये मत जाओ, खुद के ऊपर डिपेंड करो, क्योंकि लाइफ तुमको एक आगे लेकर जाना है, ठीक है। So that's all for today's video. If you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important motivation and important knowledge. So thank you for watching. See you in the next video.